કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new chapter of chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So पहले चैप्टर के 15 वीडियो हो चुके हैं. अब दूसरा चैप्टर. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं. उसमें हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देन आफ्टर कूलम्ब्स लॉ, कंजर्वेशन और देन सुपरपोजिशन थियरम्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देन आफ्टर मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट. देन आफ्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ और उसकी 4 एप्लीकेशन. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा क्रेक रिवीजन करवा दूं. इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ फील्ड ऑफ चार्ज Q. सो दैट इज वर्क डन. वर्क डन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे. एक्चुअली तो पोटेंशियल होता ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही वर्ड का यूज होता है. जैसे कि आपने 11th साइंस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके होंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ चुके होंगे. अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसे भी अगर पढ़ के नहीं आए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल को एक चार्ज के बारे में बात है, पोटेंशियल डिफरेंस दे आर द मैटर ऑफ 2 चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द मैटर ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस. कंप्लीट. देन आफ्टर हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको बता दूं दैट इज स्केलर क्वांटिटी. उसे फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी. उसे फाइंड करने के लिए हमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के बारे में बात करनी पड़ती थी. सो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था. यहाँ हम सिर्फ पोटेंशियल दैट इज स्केलर क्वांटिटी, सो उसे फाइंड करने के लिए कुछ डायरेक्शन की जरूरत नहीं, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसके बाद एक स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करेंगे दैट इज कैपेसिटेंस. आपने पढ़ा ही होगा या आपको पता ही होगा, जब घर में फैन अच्छे से नहीं चल रहा तो मैकेनिक आके कहता है, इलेक्ट्रिशियन आके कहता है कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा. सो कैपेसिटर इज द डिवाइस विच स्टोरेज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैंने वैसे ही बताया था दैट अ डिवाइस विच स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज इंडक्टर. लेकिन वो हमें 6th चैप्टर में पढ़ना है. आज हमें जो पढ़ना है वो कैपेसिटेंस. फिर हम बात करेंगे पैरेलल एंड पैरेलल कैपेसिटेंस, और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस भी आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. देन आफ्टर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. यहां हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. कंप्लीट. Then after हम also पढ़ेंगे that potential energy storage in a capacitor. Complete. Then after dielectric constant, the effect of dielectric constant in a capacitor. तो उसमें हम पोलर, नॉन पोलर सबकी बात करेंगे. यहाँ पे एक नया कांस्टेंट भी आएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक. देन बात करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. कंप्लीट. एक टॉपिक था ओल्ड बुक में वन द ग्राफ जनरेटर, जो हमारे इस न्यू सिलेबस से कट हो चुका है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी तो वो मैं आपका क्लियर करवा दूंगा. ठीक है बच्चों. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अवर चैप्टर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and capacitance.
सो फर्स्ट आज के लेक्चर में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ही लर्न करने वाले हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स तो आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। सो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लर्न करने से पहले मैं आपको पढ़ा दूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये अर्थ है, ये उसका सेंटर, उसका मास m कंप्लीट। अगर कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल m मास है, उसको मैं यहां से यहां लाऊं तो इस जो मास पार्टिकल है उसने अपना एक फील्ड बनाया होगा। सो उस फील्ड के बनाया होगा। अगर इस चार्ज ने भी यहां पे कुछ फील्ड बनाया होगा, जब ये चार्ज इस फील्ड में आता है तो उसका पोटेंशियल चेंज होता है। वो पोटेंशियल और यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क भी करना पड़ेगा हमें। दैट वर्क इज कैलकुलेटेड बाय माइनस जी m1 m2 1/r1 minus 1/r2 where r1 greater than r2 कंप्लीट। इस तरह है। और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। ये दोनों इक्वेशन हम आज भी लर्न करने वाले हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट हो गए। यहाँ पे मास नहीं होगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेन तो हम बात करेंगे ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट। उसे कई बार P डॉट डी भी डिनोटेड कर सकते हैं। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क, एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट। सो अगर सिंबल में हमें डिनोटेट करना है दैट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो आज हम पहले वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर हम चार्ज Q रख दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा QE। और अगर इस चार्ज को हम डिस्प्लेस्ड करें तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा और मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे वर्क। तो आज हम वो वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि एज ए शोन इन फिगर, consider a charge Q is displaced, is kept at a origin complete. Now a unit positive charge, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज बोलेंगे और यूनिट और उसकी वैल्यू हम स्मॉल ले लेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा वैल्यू ली तो वो खुद अपना पोटेंशियल भी क्रिएट कर देगा। तो हमें उसका पोटेंशियल नहीं लेना, हमें सिर्फ इसके पोटेंशियल में ही वर्क डन कैलकुलेट करना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q दैट इज 1 कूलम इज एट ए डिस्टेंस RA complete. So we want to move that charge from A to B. The vector position of B from the origin, that is RB. तो B तक जाने के लिए दो रास्ते अवेलेबल है। फर्स्ट A to C, then C to B, और दूसरा है A to D और दूसरा
d2b. Complete? Again I repeat. A charge q is kept at a origin of the Cartesian coordinate system. A unit positive charge which magnitude is 1 coulomb that we want to move from A to B, or we want to move that charge from A to B. So we have to calculate work. तो A to B जाने के लिए कितने रास्ते अवेलेबल है? दो. फर्स्ट A to C एंड C to B. दूसरा है A to D देन D to B. हम बारी बारी कोई एक फाइंड करते जाएंगे. पहले इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस होता है, वो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर. इक्वेशन नंबर 1. अगर चार्ज को डायरेक्ट ले जाना हो तो हम डायरेक्ट भी वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. W इज इक्वल टू A टू B E डॉट डी आर. ये A टू B क्या है? लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं. अब यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं ले जाना है, हमें दो पाथ में ले जाना है. फर्स्ट A टू C, C टू B, और दूसरा A टू D, D टू B. तो ये दोनों पाथ हम बारी बारी कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वी चूज द पाथ WACB. WACB total work calculate in a two parts. First path we calculate WAC. So WACB is equal to WAC plus WCB. अब AC की बात करें तो आप देख सकते हो AC वो एक आर्क है. कंप्लीट. और यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आर्क में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी. तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे. cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0. तो यहाँ पे हम वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो WAC टोटल वर्क मूव टू चार्ज फ्रॉम A to C is 0. Complete. Now we calculate WCB. Integration C to B E dot dm. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम इज 0. cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे. CB इंटीग्रेशन C to B E की वैल्यू रख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर डी आर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया cos, और cos 0 की वैल्यू 1. अब कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन के क्यू C to B 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट. अगेन WCB, अगर माइनस की प्रॉब्लम ना हो इसलिए के क्यू, और अब तो हमें आ गया है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं के क्यू 1 अपॉन आर सी माइनस 1 अपॉन आर बी. सो टोटल वर्क टू मूव फ्रॉम पाथ A C B, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर पाथ A C B टोटल वर्क WAC plus WCB, that is KQ 1 upon R C minus 1 upon R B. Complete. अब हम करेंगे सेकंड पाथ के लिए वर्क डन. नाउ सेकंड पाथ W path W is equal to ADB. So first ADB is calculate into the two parts WAD plus WDB. अगेन डीबी की बात करें तो वो एक आर्क हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो एंगल बिटवीन आर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
आर 90 डिग्री। सो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो डब्ल्यू डी बी इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू ए डी ए टू डी ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना जरूर नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा अगर C से B जा रहे तो आर सी माइनस आर बी, तो यहां हम A से D जा रहे दैट के क्यू 1 अपॉन आर ए माइनस आर डी। सो अगर टोटल वर्क की बात करें, अगर मैं लिख सकता हूं आर ए इज इक्वल टू आर सी और आर बी इज इक्वल टू आर डी। जैसे कि ये ए जितना है उतना ही यहाँ पे सी, ये डी यहाँ पे उतना बी। तो हम दोनों किसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखूं डब्ल्यू के क्यू, सी की जगह पे रख दूं ए 1 अपॉन आर ए माइनस बी, तो ए क्योंकि हमें ले जाना कहाँ है ए टू बी। अगर इस इक्वेशन की बात करूं डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर ए इज इट इज, डी की बात करें तो डी की जगह पे क्या रख सकते हैं बी। कंप्लीट। So from this equation we can say that to move a charge from one place to another place, the total work done by the charge in electric field is only depend upon the position, final and initial, but does not depend upon path. Complete? ये नोट कर लिया। अब कोई भी चार्ज को अगर हमें डायरेक्ट ले जाना है तो हम लाइन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं that to move a charge from A to B, then W is equal to A B E dot dr। कंप्लीट। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना हो। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे है, एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं F डॉट डी आर। F की वैल्यू क्या रखी थी QE, Q की वैल्यू हमने 1 कूलम रखी थी। सो E डॉट डी आर। अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ना लेके Q कूलम ले तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QE। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो W इज इक्वल टू QE डॉट डी आर। E को आउट ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अभी जो ये वर्क हमने कैलकुलेट किया इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द फील्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना हो एक्सटर्नल, तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स लाइक दिस, ओनली माइनस आपको आगे लगा देना है। ये माइनस कब आएगा, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप वर्क कर रहे हो तब नेगेटिव आएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उसी की डायरेक्शन में बात करेंगे तब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट डी। अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए डी, यहां पे रखा हो टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी है स्मॉल, क्योंकि ज्यादा रही तो वो खुद अपना पोटेंशियल भी क्रिएट कर सकता है। यहां पे चार्ज है Q, तो हमें इस चार्ज को यहां से यहां मूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा वर्क, और दैट वर्क इज एक्सटर्नल। सो द पोटेंशियल डिफरेंस हम डिनोटेट कर सकते हैं दैट B माइनस A इज इक्वल टू W एक्सटर्नल पर टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, फाइनल टू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, जहां थे वहां से लेकर जहां पे जाना हो, इस तरह लिख सकते हैं। सो
पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V पे डिनोटेट कर सकते हैं, W एक्सटर्नल पर Q0, सो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। और एक वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उसकी याद में इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कंप्लीट। इसे फाइंड करने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यहां से इसका डायमेंशन भी बना सकते हैं। डायमेंशन जूल मीन्स M1 L2 T-2, यहाँ पे कूलम A1 T1, so the dimensional formula becomes M1 L2 T-3 A-1। कंप्लीट। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। So the equation of potential difference is delta V is equal to W upon Q। ये आपको याद रखना है, जूल पर कूलम और वोल्ट, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप देख सकते हो, अगर कोई एक MCQ ऐसा पूछा जाए, इफ वर्क डन इज टेकिंग 4 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A whose potential is -10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट B, जैसे कि हम सोच ले कि A और B, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज है, उसे हमें यहां से यहां ले जाना है, तो वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंप्लीट। तो वर्क डन इज 100 जूल, इसकी वैल्यू दी गई है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट B, यहां से यहां ले जाना है, तो जैसे कि मैंने पढ़ाया था, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W पर चार्ज। अब वैल्यू पुट कर दे, B की हमें फाइंड करनी है, माइनस VA का पोटेंशियल कितना दिया गया है, दैट इज -10 वोल्ट। W कितना दिया गया है, 100 जूल, और चार्ज कितना दिया गया है, 4 कूलम। तो इसे हम कैलकुलेट कर ले, VB माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 25, so B is equal to 25 minus 10, so VB is equal to 15 वोल्ट या जूल पर कूलम। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 200 कर देता हूं। अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे, अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे रखा गया हो और उसे P पॉइंट पे लाना है, दैट कोई चार्ज इनफाइनाइट पे रखा गया है और उसे यहां लेके आना है, that potential difference is final minus initial W external upon Q0। अब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल ऑलवेज 0 होता है, वो आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखे Vp माइनस 0 WE external upon Q0, so Vp is equal to W external upon Q0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल ऑलवेज 0 होता है। ये इक्वेशन आप इस तरह भी लिख सकते हो, FR Q0 कंप्लीट, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या था, KQ अपॉन R²। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई चार्ज है Q, उसके R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो इक्वेशन इजी, क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन है KQ अपॉन R या 1/4πε0 Q अपॉन R, इस तरह। तो हम क्या करेंगे,
अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे रखा गया है तो हम पी से तो इनफाइनाइट नहीं जा सकते, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या होगा वो हमें कुछ पता नहीं। एक काम करते, इनफाइनाइट से पी न जाते हुए हम पी से इनफाइनाइट जाएंगे, क्योंकि वर्क डन टू इनफाइनाइट टू पी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन पी टू इनफाइनाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स में साइक्लिक वर्क में किया गया वर्क ऑलवेज जीरो होता है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर पहले हम पी से इनफाइनाइट चले जाए, अगर ये वर्क पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट से पी का वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि टोटल वर्क कितना होना चाहिए, जीरो। कंजर्वेटिव में टोटल वर्क जीरो होता है, लेकिन फ्रिक्शन में नहीं होता, वो आपको याद रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट से पी का वर्क अगर हम पॉजिटिव ले लें तो पी से इनफाइनाइट का वर्क नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे पी से इनफाइनाइट का वर्क, और जो आएगा उसे हम माइनस साइन दे देंगे, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट से पी तक का, ठीक है। लेकिन हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे चार्ज है, यहां पे नहीं, अभी यहां पे चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, और दोनों पॉजिटिव है तो रिपल होगा, तो ये चार्ज तो इस तरफ ही भागना चाहेगा, तो वैसे ही इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें उसे विदाउट एक्सेलरेशन भेजना है, ये वर्ड याद रखना, विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि जब ये एक्सेलरेशन में आ जाएगा तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आएगी तब तो ये ऐसे ही चला जाएगा, हमें ऐसे नहीं लेके जाना है, हमें स्लोली 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 वर्क करके लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट वैल्यू इज इलेक्ट्रिक फोर्स की के क्यू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके अगेंस्ट हम अप्लाई करेंगे फोर्स एक्सटर्नल, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स में होंगे तभी तो विदाउट एक्सेलरेशन मोशन होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लेके जा रहे हैं P से इनफाइनाइट, सो वर्क P से इनफाइनाइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr/q, क्योंकि हमें स्मॉल वर्क कैलकुलेट करके जाना है। पहले हम थोड़ा dr मूव करेंगे, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इस तरफ हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, और ये फोर्स कितना होगा, के Q0 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है आर, ठीक है। सो कहां से लेके कहां तक जाना है, पी से लेकर इनफाइनाइट तक जाना है। अब यहां पे वैल्यू रख देंगे, पी वो कहां पे डिस्टेंस आर, इनफाइनाइट फोर्स की वैल्यू के Q0 अपॉन आर स्क्वायर dr, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, कोस, और यहां पे इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा 180। सो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, सो W P से इनफाइनाइट माइनस कांस्टेंट है के Q0 इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट 1 अपॉन आर स्क्वायर dr। अभी हमने किया था 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, सो माइनस के Q0 माइनस 1 अपॉन आर इनफाइनाइट, W माइनस के Q0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0,
सो W इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर। तो ये कौन सा वर्क था? P से इनफाइनाइट तक का। सो इनफाइनाइट से P का वर्क क्या हो जाएगा? माइनस W P से इनफाइनाइट। सो W इनफाइनाइट टू P दैट के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर, ये हमें मिल गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू जीरो। V एक्सटर्नल की वैल्यू रख दें, के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर क्यू जीरो से क्यू जीरो कट। सो डेल्टा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं Vp माइनस V इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे तो जीरो हो गया, सो Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको ये पढ़ना है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं पॉइंट चार्ज की वजह से। अब कंसिडर अ चार्ज Q and at a point A and Q0 that is unit positive charge is a point P at a distance R। अब हमें इस चार्ज को, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाना है, तो इनफाइनाइट में क्या पोजीशन होगी वो तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, चार्ज को P से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे और जो वैल्यू आएगी उस पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से P आएंगे। तो वो दोनों वर्क साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। कंजर्वेटिव में टोटल फोर्स टोटल वर्क कितना हो जाता है? जीरो। अगर P से इनफाइनाइट का वर्क अगर पॉजिटिव आया, तो इनफाइनाइट से P का वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर P से इनफाइनाइट का वर्क नेगेटिव आया, तो इनफाइनाइट से P का वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन इस चार्ज को यहाँ इनफाइनाइट पे हम ले जाएंगे विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि अगर उसे काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। हमें उसे स्लोली स्लोली ले जाना है और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे किस डायरेक्शन में भेजेगा? इनफाइनाइट की तरफ। हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा के उसे स्लोली स्लोली भेजना है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपल फोर्स लगेगा। सो अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे तो स्लोली 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 वो इनफाइनाइट पहुंचेगा। तो स्लोली डिस्प्लेसमेंट हम कितना ले लेंगे? dr। सो वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज इक्वल टू माइनस वर्क P टू इनफाइनाइट। तो हम फाइंड करेंगे P से इनफाइनाइट का, P टू इनफाइनाइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, चैप्टर नंबर 1 कूलम्ब्स लॉ। सो पुट द वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। cos 180 इज -1। यहां से माइनस कॉमन, के क्यू क्यू जीरो इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर dr। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, सो माइनस प्लस माइनस। सो P से इनफाइनाइट का वर्क नेगेटिव आएगा, सो इनफाइनाइट से P का वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। अब इस वर्क की वैल्यू हम कहां रखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वेशन में V एक्सटर्नल अपॉन क्यू जीरो। यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। डेल्टा V इज इक्वल टू कहां से कहां लेके जा रहे? फाइनल माइनस इनिशियल। इनफाइनाइट से P लेके जा रहे, सो Vp माइनस V इनफाइनाइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो, सो Vp इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि लगे तो के की वैल्यू आपको 1/4πε0 ही याद रखनी है। कंप्लीट। अब नेक्स्ट, सो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको कुछ डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं और चार्ज विथ साइन लेना है। ठीक है,
जैसे कि अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल कहां पे जीरो हो सकता है, यहां पे पॉइंट ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, यहां पे रखा जाए क्यू चार्ज और यहां पे -3Q, और आपको पूछा जाए किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो एक तो पता है ऑपोजिट साइन वाले चार्ज है, तो एक तो मिड पॉइंट में कहीं पे होगा बीच में, लेकिन आपको याद रखना है जिसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है उस पे कहीं पे, सपोज यहां से x डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, सो पोटेंशियल एट x विल बी जीरो। सो पोटेंशियल यहां पे लगाते हैं k q डिस्टेंस x माइनस k 3Q अपॉन डिस्टेंस a माइनस एक्स, पोटेंशियल एट x पॉइंट इज जीरो, k q अपॉन x माइनस 3kq, दोनों ही q स्मॉल q है, a माइनस एक्स, इस टर्म को इस तरफ ले ले, 3kq a माइनस एक्स इज इक्वल टू kq अपॉन x, kq q कट, सो 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x into a minus x, 4x is equal to a, so x is equal to a by 4, so यहां पे a by 4 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपको ये भी याद रखना है पोटेंशियल दो जगह पे जीरो होगा, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। आउटसाइड क्या, आउटसाइड यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि एक तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि kq अपॉन r, सो v प्रोपोर्शनल टू q, जिसका चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो अगर हम इस तरफ रखें तो इसका पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही कम है तो उसका पोटेंशियल भी जीरो कम हो जाएगा, और उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से भी पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो कहां पे पोटेंशियल कम हो सकता है, एक आउटसाइड यहां पे, जैसे कि मैं डिस्टेंस ले लू r, तो इसको मैं y बोल दूं, तो पोटेंशियल एट ए y पॉइंट kq अपॉन r माइनस 3kq अपॉन a प्लस r, पोटेंशियल जीरो, kq अपॉन r माइनस 3kq a प्लस r, kq कट, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3r इज इक्वल टू a प्लस r, 2r is equal to a, so r is equal to a by 2। यहां से a by 2 डिस्टेंस में भी पोटेंशियल कैसा हो जाता है, जीरो। ठीक है, ऐसे ही हम एक सम कैलकुलेट करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक सम है तीसरा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टू चार्जेस 3 into 10⁸ कूलम एंड -2 into 10⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। जैसे कि मैं एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, दो जगह पे हो सकता है जैसे कि हमने बात की, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करें, दैट इज 3 into 10⁸ कूलम O, और यहां से 15 सेंटीमीटर पे दूसरा चार्ज है -2 into 10⁸ कूलम। तो अगर यहां से हम डिस्टेंस ले, ठीक है, तो हमें पता नहीं इस जगह पे कोई पॉइंट P होगा जहां पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, जीरो। तो अगर ये डिस्टेंस यहां से हम x ले ले तो ये हो जाएगा 15 माइनस x। इसी तरह अगर हम आउटसाइड की बात करें, 3 into 10⁸ को यहां पे 2 into 10⁸ माइनस ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे कहीं पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो अगर ये डिस्टेंस हम ले ले x यहां से इस चार्ज के लिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 15।
चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। ऐसा ही एक सम मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। सो पोटेंशियल एट ए पी पॉइंट इज के 3 into 10⁸ k अपॉन डिस्टेंस माइनस 2 into 10⁸ k अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे 0, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो प्लस, सो 2 into 10⁸, यहाँ से k कट, 15 minus x is equal to 3 into 10⁸ upon x 10⁸ cut, cross multiplication 2x is equal to 45 minus 3x, ये इस तरफ जाएगा, 5x is equal to 45, so x is equal to 9 सेंटीमीटर। और इस तरफ कैलकुलेट करें that at a point P 3 into 10⁸ k upon x minus 2 into 10⁸ k upon x minus 15, यहाँ पे 0, k 10⁸ कट हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो 2 divided by x minus 15 is equal to 3 upon x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x is equal to 3x minus 45, यहाँ पे x is equal to 45 सेंटीमीटर। कंप्लीट। इस तरह हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। एक सम में जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं वो है यहाँ पे 5 into 10⁸ कूलम, यहाँ पे -3 into 10⁸ कूलम, और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कंप्लीट। यहाँ पे लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 into 10⁸, यहाँ पे 3 into 10⁸, माइनस, ऐसे ही फिगर ड्रॉ करके आपको ये x फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही। आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ओनली डिपेंडेड अपॉन final and initial position but does not depend upon path. Then after potential difference, that is scalar quantities, unit is joule per coulomb और volt। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड किया, के क्यू अपॉन आर या 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। फिर हमने फाइंड किया पोटेंशियल कहाँ पे 0 हो सकता है। पोटेंशियल दो जगह पे 0 होता है, एक तो मिड पॉइंट में कहीं पे और एक आउटसाइड। कंप्लीट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस दिया गया है, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज से किसी x डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 हो ऐसा मैंने फाइंड किया है। ठीक है। इसी तरह हम दो आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो भी आपको कैलकुलेट करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।